जय श्री कृष्णा। राधे राधे। द्रौपदी की चरी की कहानी। यह संक्रांति से संक्रांति तक एक साल सुने, फिर एक साल बाद में संक्रांति को ही इसका उद्यापन करें। उद्यापन की विधि कहानी के अंत में है। कहानी। युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जुआ के खेल में अपना सारा राजपाट हार गया तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास दिया। पांचों पांडव और द्रौपदी वनवास में गए। द्रौपदी सूर्य भगवान की भक्ति करती थी। पांचों पांडव और द्रौपदी वन में जा रहे थे। कोरा कलश और लाल पुष्प लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे। सूर्य भगवान तेज प्रकाश करो। भगवान सोचे, निपुत्र पुत्र मांगती है, निर्धन धन मांगता है, ये तेज प्रकाश मांग रहे हैं। विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरा शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरा हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली। चारों शस्त्रों का नाम ले, सुमिति आ जावेगी और कुमिति मिट जावेगी। पांचवें में चरी दी। सूर्य भगवान ने द्रौपदी से कहा कि चरी को चूल्हे पर चढ़ाकर तुलसी का पत्ता चढ़ा देना, मन चाहा भोजन बन जाएगा। 88,000 ऋषियों को जिमाना, आए हुए अतिथि को जिमाना, पांचों पतियों को जिमाना, पीछे आप जीम कर चरी को मांझ कर रख देना। एक दिन में एक ही बार चरी में भोजन बनेगा। धोकर रखने के बाद दोबारा भोजन नहीं बनेगा। द्रौपदी भगवान से बोली, अच्छी बात है भगवान, मैं तो यही नियम ले लूँगी। द्रौपदी रोजाना सुबह उठती, नहाती धोती, पाठ पूजा करती, चूल्हे पर चरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए हुए अतिथियों को जिमाती, पांचों पतियों को जिमाती, पीछे आप जीम कर चरी मांझ कर रख देती। दुर्योधन को मालूम पड़ गया। दुर्योधन के ईर्ष्या होने लगी। एक दिन दुर्योधन के दुर्वासा ऋषि आए। दुर्योधन बोला, आओ महाराज, चौमासा करो, मीठा भोजन परोसा, खूब सेवा करी। दुर्वासा ऋषि बोले, दुर्योधन, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, मांग। क्या मांग रहा है? दुर्योधन बोला, नहीं महाराज, आपकी दया से सब कुछ है। ऋषि बोले, कुछ तो मांग। दुर्योधन बोला, मेरे भाई की पत्नी वन में रह रही है, 88,000 ऋषियों को जिमाती है, आए हुए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती, पांचों पतियों को जिमा के पीछे आप जीमती है, उसके पुण्य की परीक्षा लेके आओ। ऋषि बोले, पापी हत्यारा, तेरे घर का अन्न खा लिया तो जाना ही पड़ेगा। द्रौपदी सुबह उठी, नहा धोकर पाठ पूजा करके चरी चूल्हे पर चढ़ा दी। मन चाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, पांचों पतियों को जिमाया, पीछे आप जीम कर चरी मांझ कर रख दी। इतने में ही दुर्वासा ऋषि ने खड़े नाद बजा दी। पांचों पांडव आए। द्रौपदी से बोले कि आपने भोजन कर लिया? द्रौपदी बोली, हाँ महाराज, मैं तो जीम ली। पांडव बोले, अपने अंगना में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आए हैं, अपने कुल का नाश कर देंगे, श्राप दे देंगे। द्रौपदी बोली, अपने कुल का नाश क्यों करेंगे? अपनी सहायता तो श्री कृष्ण भगवान करेंगे। द्रौपदी बोली, ऋषियों से कहो कि स्नान करके आए। द्रौपदी रट लगा दी, हरे कृष्ण द्वारका के बासी, बैकुंठ के बासी, म्हारी लाज थारे हाथ। भगवान को रुक्मणी जिमा रही थी। भगवान जीमते जीमते ही उठ खड़े हो गए। रुक्मणी बोली, भगवान, मेरी सेवा में कोई चूक हो गई क्या? नहाते हुए भागते हो, सूते हुए भागते हो, आज जीमते ही भाग रहे हो। भगवान बोले, नहीं रुक्मणी, तेरी सेवा में कोई चूक नहीं हुई, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। मेरा भक्त बैकुंठ में ध्यावे तो बैकुंठ में, काशी में ध्यावे तो काशी में, मेरा भक्त घर में ध्यावे तो साक्षात खड़ा हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास आए और बोले, द्रौपदी, मैं तो भूखा हूँ। द्रौपदी बोली, भूखे क्यों आए हो? मेरे घर तो अन्न का दाना नहीं। द्रौपदी बोली, भगवान, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे अंगना में भोजन करने आए हैं। श्री कृष्ण बोले, ला मेरी चरी ला। द्रौपदी बोली, मैं तो मांझ कर रख दी। भगवान बोले, तू ला तो सही। द्रौपदी चरी लेकर आई तो भगवान ने देखा
चरी के तुलसी का पत्ता चिपका पड़ा था। भगवान ने बाएं हाथ से निकाल के दाएं हाथ से मुख में रखा तो उधर दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी करने लगा, कोई डकार लिया, कोई आगे भागा, कोई पीछे भागा। इतने में भगवान युधिष्ठिर ऋषियों को बुलाने गए। चलो महाराज, रसोई तैयार है, जीम लो। ऋषि बोले, हम तो जीम लिए। जब त्रिलोकी के नाथ धाप गए तो हम भी धाप गए। हे भगवान, द्रौपदी की लाज रखी जैसी सब कोई की रखना, द्रौपदी की चरी भरी वैसी सब कोई की भरना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी की उद्यापन विधि। 1 साल बाद सकरात पर छोटा सा चरी जैसा लोटा खीर से भरकर, साड़ी का बेस, चूड़ा, सुहाग का सामान रखकर मंदिर में चढ़ा दे या किसी सुहागन औरत को दे देवे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।